Hello students, welcome to VPIC online classes. How are you all? I hope you all are well. I am your science teacher Vandana ma'am. Today we are going to discuss chapter number 6 combustion and flame. इसमें जो है हमने आपको बताया था कि ऑक्सीजन जो है वो जलने के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होती है। तो उसी के आगे देखिए, एनी combustible substance cannot catch fire or burn as long as its temperature is lower than its ignition temperature. A matchstick does not burn by itself at room temperature. Different substances have different ignition temperature. In order to burn wood or charcoal, fire is started by using paper or kerosene oil. This is because paper and kerosene oil has low ignition temperature than wood and coal. Burning of paper and kerosene oil produce heat which helps wood or charcoal attain its ignition temperature. Any combustible substance cannot catch fire or burn as long as its temperature is lower than its ignition temperature. कोई भी जलने वाला पदार्थ जो है वो तब तक नहीं जलता है जब तक कि उसका टेम्परेचर उसके इग्निशन टेम्परेचर से नीचे होता है। कहने का मतलब है कि हर पदार्थ का, जलने वाले पदार्थ का भी अलग अलग इग्निशन टेम्परेचर होता है, ज्वलन ताप होता है। जब टेम्परेचर उतना आता है तभी वो चीज़ जो है जलना स्टार्ट करती है। जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो है 100 है, तो जब 100 पहुंचेगा तभी पानी बॉयल होगा। या और उसका जो है फ्रीजिंग टेम्परेचर जो होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो तभी वो जो है फ्रीज मतलब जो है आइस में फ्रीज होता है, वाटर जो होता है वो फ्रीज होगा जब उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। तो उसी तरह से जो कंबस्टिबल सब्सटेंस होते हैं वो भी तब तक नहीं आग पकड़ते हैं जब तक कि उनका टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर तक नहीं पहुँचता है। अ मैच स्टिक डज नॉट बर्न बाय इटसेल्फ एट रूम टेम्परेचर। मैच स्टिक है वो रख के कभी भी जो है रूम टेम्परेचर पर नहीं जलेगी। डिफरेंट सब्सटेंस है डिफरेंट इग्निशन टेम्परेचर। अलग अलग चीज़ें जो होती हैं उनका अलग अलग जो है टेम्परेचर होता है। इन ऑर्डर टू बर्न वुड और चारकोल, फायर इज स्टार्टेड बाय यूजिंग पेपर और केरोसिन ऑयल। डिफरेंट सब्सटेंस है डिफरेंट इग्निशन टेम्परेचर। अलग अलग चीज़ों का अलग अलग इग्निशन टेम्परेचर होता है। इन ऑर्डर टू बर्न वुड और चारकोल, फायर इज स्टार्टेड बाय यूजिंग पेपर और केरोसिन ऑयल। आपने देखा होगा कभी भी अगर हमें लकड़ी या कोयला जलाना है तो सबसे पहले हम उसकी स्टार्टिंग करते हैं पेपर को जला करके या फिर केरोसिन ऑयल का। दिस इज बिकॉज हम ऐसा क्यों करते हैं? दिस इज बिकॉज पेपर एंड केरोसिन ऑयल हैज़ लो इग्निशन टेम्परेचर देन वुड एंड कोल। क्योंकि जो पेपर होता है या फिर जो केरोसिन ऑयल होता है उनका इग्निशन टेम्परेचर जो होता है वो लो होता है, तो वो जल्दी जलने लगते हैं। बर्निंग ऑफ पेपर एंड केरोसिन ऑयल प्रोड्यूस हीट। फिर जब ये जलते हैं तो ये हीट प्रोड्यूस करते हैं जो हेल्प करता है वुड और कोल को उसका इग्निशन टेम्परेचर पाने में, जिससे फिर वो भी जलने लगते हैं। इनफ्लैमेबल सब्सटेंस क्या होते हैं? इनफ्लैमेबल सब्सटेंस inflammable substances are the substances that have very low ignition temperature and can cause fire easily with a flame. inflammable substance वो substance होते हैं जो बहुत ही लो ignition temperature पर चलने लगते हैं और जो है मतलब एक अच्छी फ्लेम के साथ जलने लगते हैं। हॉर्स में देख लीजिए, ड्यूरिंग समर्स when temperature is very high, dry grass in forest catch fire from grass. The fire spreads off trees and hence to the whole forest. It is difficult to control such fire. समर में क्या होता है कि जब टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है तो जो ड्राई ग्रास होती है फॉरेस्ट की वो आग पकड़ लेती है और वहाँ से जो है ग्रास में आग पकड़ते पकड़ते वो जो है कभी कभी जो है पेड़ों तक भी पहुँच जाती है, फिर पूरे जंगल में आग लग जाती है जिस पर कंट्रोल करना मुश्किल होता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो उससे वहाँ पर जो भी जो है इनफ्लैमेबल सब्सटेंस होते हैं, कंबस्टिबल सब्सटेंस होते हैं, उनका इग्निशन टेम्परेचर उन्हें मिल जाता है और वो जलना स्टार्ट कर देते हैं। एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड इग्निशन टेम्परेचर। देखिए यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि इग्निशन टेम्परेचर होता क्या है। टेक 2 पेपर, मेक 2 पेपर कप्स बाय फोल्डिंग ईच शीट ऑफ पेपर। आपको पहले 2 पेपर लेने हैं, उनको जो है आपको पेपर कप्स बना देना है फोल्ड करके। पोर सम वाटर इन वन ऑफ द पेपर कप्स। आप एक पेपर कप पे जो है पानी डालिए। 1 by 1 हीट बोथ द कप्स ऑन अ कैंडल फ्लेम। फिर दोनों को आप जो है कैंडल में जलाइए। ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स ऑन हीटिंग ईच अप। फिर आप देखेंगे कि दोनों को जलाने पर क्या होता है। तो आपने क्या देखा? यू विल ऑब्जर्व दैट ऑन हीटिंग पेपर cup containing no water catches fire while the paper cup containing water will not. The temperature of water inside the cup increase, the water starts heating up. If
heating is continued. Water can be boiled in the paper cup. This happens because heat from the candle flame transfer to water by conduction. When water is present, the paper cannot attain its ignition temperature and thus does not catch fire. हमने देखिए यहाँ पर दो पेपर ले लिया, उनसे हमने पेपर कप बना लिया और फिर उन्हें हमने क्या किया है कि उसके बाद हमने एक कप में जो है क्या किया है, पानी डाल दिया है। अब उसके बाद हमने क्या किया, दोनों को जो है कैंडल फ्लेम पर हम ले गए हैं। जब हमने हीट कर रहे हैं तो हमने देखा कि हीटिंग करने पर जो पेपर कम कंटेनिंग जिसमें वाटर नहीं था वो तो जलने लगा, और जिसमें वाटर कह रहे हैं यू विल ऑब्जर्व दैट ऑन हीटिंग पेपर कप कंटेनिंग नो वाटर कैचेस फायर। जिस पेपर में पानी नहीं था वो तो जलने लगा, वाइल द पेपर कप कंटेनिंग वाटर विल नॉट, जिसमें पानी था वो नहीं जला। द टेम्परेचर ऑफ वाटर इनसाइड द कप इंक्रीज, जो उसमें पेपर कप के अंदर जो पानी था उसका टेम्परेचर बढ़ गया था। टेम्परेचर ऑफ वाटर इनसाइड द कप इंक्रीज, वो बढ़ा और जिससे वाटर जो था वो हीट होने लगा। इफ़ हीटिंग इज कंटिन्यूड वाटर कैन बी बॉयल्ड इन द पेपर कप, और अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो वाटर क्या होने लगा, बॉयल्ड होने लगा। दिस हैपन्स बिकॉज हीट फ्रॉम द कैंडल फ्लेम ट्रांसफर टू वाटर बाई कंडक्शन। क्यों? क्योंकि जो कैंडल से हीट मिल रही थी वो पेपर को पहले नहीं मिल रही थी, वो मिल रही थी वाटर को, क्योंकि जब वाटर उसके अंदर प्रेजेंट था और जब उससे इग्निशन टेम्परेचर मिलेगा तभी वो जो है मतलब वो तो वाटर को मिल रही थी जो है टेम्परेचर मतलब मिल रहा था, तो इसलिए वाटर हीट करने लगा और पेपर जो था वो नहीं जला। तो ये होता है इग्निशन टेम्परेचर। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद देखिए द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन ऑफ एयर शुड बी कट ऑफ इन ऑर्डर टू कंट्रोल फायर। अगर आपको कभी भी कहीं पर भी आग बुझानी है तो आप उसका जो है ऑक्सीजन या एयर से उसका जो है जो कनेक्शन है वो कट कर दीजिए आप उसको। आल्सो द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ द कम्बस्टेबल मटेरियल शुड बी थ्रो बिलो द इग्निशन टेम्परेचर, तो उसका जो इग्निशन टेम्परेचर होगा कम्बस्टेबल मटेरियल का वो नीचे चला जाएगा और आग बुझ जाएगी। रिकॉल हाउ फायरमैन एक्सटिंग्विश फायर व्हेन अ फायर ब्रिज अराइज, फायरमैन पोर वाटर ऑन फायर। आपने देखा होगा जब कहीं पर भी आग लग जाती है तो हम लोग जो है आग बुझाने वालों को बुलाते हैं। वाटर कूल्स द कम्बस्टेबल मटेरियल एंड ब्रिंग इस टेम्परेचर बिलो द इग्निशन टेम्परेचर, तो वो लोग क्या करते हैं वहाँ पर पानी डालते हैं। वो पानी डालने से क्या होता है कि उनका इग्निशन टेम्परेचर लो चला जाता है और आग बुझ जाती है। इट आल्सो प्रिवेंट्स फायर फ्रॉम स्प्रेडिंग, और ये आग को बढ़ने से भी बचाती है। वाटर ऑन पोरिंग ऑन हीटेड मटेरियल चेंज टू वाटर वेप्योर सराउंड द कम्बस्टेबल मटेरियल एंड हेल्प्स इट कटिंग ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर। अब जब इस पर पानी पड़ता है तो ये क्या करती है, वाटर वेप्योर में कन्वर्ट हो जाती है, और वाटर वेप्योर जो होती है एक वहाँ पर कवर बना लेती है जिससे वहाँ पर जो है मतलब ऑक्सीजन की सप्लाई या एयर की सप्लाई रुक जाती है, जिससे आग बुझ जाती है। वर्ड्स में देखिए वाटर इज मोस्ट कॉमन फायर एक्सटिंग्विश, जो वाटर है वो एक मोस्ट कॉमन जो है फायर एक्सटिंग्विश है। बट इन केस ऑफ फायर इन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट वाटर कैन नॉट बी यूज्ड टू एक्सटिंग्विश फायर, लेकिन अगर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से जो है आग लगी है तो वहाँ कभी भी वाटर का यूज नहीं करना चाहिए। दिस इज बिकॉज वाटर में कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हार्म दोज ट्राइंग टू डॉस द फायर, और जो लोग आग बुझाने की कोशिश करेंगे ये उनको भी क्या कर देगा, जो है नुकसान पहुँचा सकता है। इसलिए कभी भी अगर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से आग लगी हुई है तो उसे कभी भी वाटर से बुझाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, उसमें कभी पानी का यूज नहीं करना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल, थैंक यू, स्टे होम, बी सेफ एंड कीप स्टडिंग।